नहीं, नाराज मत होइए, आप वरिष्ठ हैं, सबसे पहले दो चीज, मैं 2 पॉइंट दूंगा मैं। हाँ बोलिए, अरे 3 आप दीजिए। चुप रहेंगे, अगर ये बोलते रहेंगे तो अरे मैं कोई नहीं बोल रहा, बोलिए, आप सीनियर है सबसे। जस्ट टॉकिंग। अच्छा बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा बोलिए सर। मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हाँ। हूँ। इसका पहला तो ये पैरेट किसको बोला गया था, किसके रिजीम में बोला था? सीबीआई को। कोर्ट ने बोला था पैरेट। किसने बोला था? एजेंसीज का दुरुपयोग कौन करता था? कांग्रेस पार्टी करती थी। वो पैरेट बोला गया था, कोर्ट ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। दूसरा, इमरजेंसी में डीएमके को एंटी नेशनल पार्टी बोला गया था और इमरजेंसी में वो इमरजेंसी के खिलाफ थे। डीएमके ने उसमें काफ़ी काम किया था इमरजेंसी के खिलाफ, और मेरे फ्रेंड जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलके काम किया था, और आज उसी डीएमके के साथ सरकार बनी हुई है। तो क्या किसकी बात हो रही है? सारे ऐसे हैं जिसको जो मतलब होता है, जिसको जो फायदा होता है उसके हाथ बना लेते हैं। हमाम में सब बराबर है। आज की बात करें, आज इसकी बात करें, उसकी बात करें। आपने डीएमके में क्यों बनाई थी सरकार? क्यों बनाई आपने डीएमके के साथ सरकार? यूपीए में बनाई थी ना आपने, और वही डीएमके जो कि एंटी नेशनल बोला था। पॉइंट टेकन संजय जी। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। पॉइंट टेकन संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी एंड संजीव झा। यस, देखिए, संजीव जी ने जो बोला और संजय जी ने, बस 2 ही लाइनें कहना चाहूंगा। संजीव झा जी ने जो बोला, मैं उनको बिल्कुल अभिवादन करता हूं कि जेल जाने वाली बात के ऊपर वो तुरंत बच के निकल गए, यानी सब स्वीकार कर लिया कि जेल ये लोग पहले जाते रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके अपने संविधान में एक व्यवस्था थी कि इनका जो संयोजक होगा, यानी जो इनकी पार्टी का अध्यक्ष है, वो बस एक ही टर्म के लिए रहेगा और एक टर्म से अधिक वो नहीं रहेगा। 2 या 3 साल थे। फिर केजरीवाल जी बने 2012 में, फिर कहा गया नहीं वो चुनाव आ गया इसलिए और आगे रहेंगे 2014 में, फिर 2015 में कहा गया चुनाव आ गया इसलिए आगे रहेंगे, फिर कहा गया 2019 का चुनाव और आगे रहेंगे, और 2021 में आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके वो क्लॉज ही हटा दिया। यानी अब शी जिनपिंग मॉडल के तहत ताजिंदगी केजरीवाल जी अध्यक्ष रहने चाहते हैं। कहा गया इसीलिए कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति ये गुण तीन। जैसे लोग संगत में बैठे थे, लालू जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, तो वैसे ही हो गए कि अब भाई मैं और उसके बाद मेरी पत्नी आगे रहेंगी। अब जो संजय जी ने बात कही तो उससे मुझे एक बात याद आया। डीएमके के साथ जानते कांग्रेस का क्या रिश्ता रहा था? आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। पंकज जी आपको जरूर याद होगा, गुजरात सरकार क्यों गिरी थी? जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि राजीव गांधी जी की हत्या में डीएमके के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, और कांग्रेस ने कहा था कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट राजीव गांधी की हत्या में है उन लोगों से यूनाइटेड फ्रंट अपने को अलग करे, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं जारी रखेगी। मैं फिर कह रहा हूं, दिसंबर 1997 में कांग्रेस ने इसलिए समर्थन वापस लिया कि डीएमके कैसे है, और यह जांच कमीशन की रिपोर्ट में साबित हुआ। आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। आज राजीव गांधी को भी भूल गए, हत्या का विषय भूल गए। अरे साहब, सत्ता के लिए कुछ करने को तैयार हैं, सब मुद्दे दरकिनार हैं। और मैं एक और बात बता दूं, ये सब मोदी विरोध और लोकतंत्र बचाओ तो बहाना है। अच्छा, अपने परिवार और अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचार को बचाना। पंकज शर्मा जी, संजीव जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा आपके पास। भाटी जी आ रहा हूं। पंकज जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि ये लोग पहले से जेल जाते रहे हैं और कोई इनको हमारी सरकार ने नहीं भेजा, पहले से ये लोग जेल आते जाते रहे। सुधांशु जी, वो एक जमाना था जब सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ भी जांच एजेंसियां ऐसी कार्रवाइयां करती थी, लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उन्होंने 2014 से 2024 तक अपने लोगों को जमकर संरक्षण दिया। 50 खून माफ, कोई कुछ भी कर दे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक बात आदरणीय संजय डालमिया जी को मैं कहना चाहता हूँ, हम सबके आदरणीय है, वो ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में जन्मे हैं, 80 साल की उनकी उम्र है, जो दुनिया उन्होंने देखी है, इमेजिनरी लोगों ने देखी होगी। अर्थशास्त्र के विद्वान भी हैं, संसद में रहे हैं, बैंकों का संचालन उन्होंने किया है। तो आज संजय जी को हमारी अर्थव्यवस्था की हालत जितनी बदतर है, जितनी भयावह बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये संजय जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज बैंकों की दुर्दशा देखकर उनको बड़ा क्षोभ होता होगा, और आज संसद में जिस तरह बिना बहस के विधेयक पारित होते चले जाते हैं, आ रहा हूं संजय जी, देखकर भी उनको आ रहा हूं संजय जी, कमिंग। तो उनकी एक स्थिति पर
एब्सोल्युटली रॉन्ग वो कह रहे हैं, लेकिन पहले सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं। संजीव झा जी आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी क्विक काउंटर 30 सेकेंड। संजीव झा जी आ रहा हूं प्लीज। पंकज जी आप संजय जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन संजय जी होल्ड। आपको मैं एक लाइन कह रहा हाँ बोलिए बोलिए। पंकज जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में जिन जिन नेताओं पे कार्रवाई हुई, एक पर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सब के सब मामले कोर्ट के आदेश करने के बाद हुए। मैं चुनौती देता हूं, चाहे कनिमोझी का मामला हो, ए राजा का मामला हो, सुरेश कलमाड़ी का मामला हो, कोई मामला हो जिसमें दिखा दिए सरकार ने कार्रवाई की। और गलतियां कैसी की मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ए राजा को किस मुद्दे में जेल हुई? कहा गया कि लाइसेंस उसको मिलेगा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अरे भाई ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पहले एंटर कर जाएगा मंत्री के कमरे में। और सबूत मिल गए कि 4 लोग पहले बैठे थे और उसमें से कुछ इतने महान लोग निकले कि जब खोला गया टेंडर का टाइम और कहा गया इतने लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करना है, कुछ महान लोग पहले से बैक डेट में ड्राफ्ट बना के बैठे थे। तब बचने का स्कोप नहीं रहा मान्यवर। ऐसा झूठ मत बोला करिए। सारे मामले कोर्ट के आधार पे हुए थे, एक में भी कांग्रेस ने नहीं किया था। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपके रिजीम में आपके नेताओं को जेल जाना पड़ा। ओके इसलिए आप हम पे जो आरोप लगाने का प्रयास करते हैं वो पूरी तरीके से हाँ, आपने हमारे नेताओं को भी जेल में डालने की कोशिश की। इमरजेंसी में किया, हिंदू आतंकवाद के फर्जी केसेस में किया, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामलों में किया, तमाम फर्जी केसेस में किया और उसमें संजीव जी आ रहा हूं इसके बाद। दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। अमित शाह जी को बरी करते समय कोर्ट ने यह कहा है कि केस निराधारी नहीं था, राजनीति से प्रेरित था, यह लिखा हुआ है। और वो जजमेंट भी इनके जमाने में कोर्ट में आया है। सुधांशु इसलिए यथार्थ पे बात करिए, ऐसे एकदम भरमाने का प्रयास मत करिए। संजय जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद संजीव जी और फिर भाटी जी। माफ चाहता हूं संजय जी क्विक रिस्पांस। मैं कह रहा हूं सारा बैंकों में सबसे ज्यादा एनपीए जो बैंकों में था वो यूपीए की सरकार। सुन लीजिए पंकज शर्मा जी, और आज ये गलत बोल रहे हैं। हाँ। आज एनपीए करीब करीब खत्म हो गया है। हाँ। गलत बोल रहे हैं पंकज शर्मा। पहले से मच बेटर है, इकोनॉमी की स्थिति पहले से मच बेटर है। मैं 20 लाख करोड़ रुपए माफ करेंगे। इसलिए नहीं कर रहा कि बीजेपी की सरकार है, पर कांग्रेस की कोई भी कहां 11 नंबर कहां 5 नंबर, ये अब हुआ है। ये अब हुआ है। पॉइंट है। संजीव झा भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद संजीव झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मैं सुधांशु जी को सुनता हूं, सुधांशु जी के 10 साल के शासनकाल की उपलब्धि पूछिए तो चले जाएंगे इंदिरा गांधी जी पे, चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। ये नहीं बताते कि 10 साल में हमने क्या किया। भाई आपने जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद आए तो सीढ़ी पे कौन लेटा था? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी लेटे थे ना। तो लोगों को यह भरोसा हुआ कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संसद सुरक्षित रहेगा। आपने क्या किया? आपने बिना बहस के कानून पास करा लिया। आपने क्या किया? जो सदन में सवाल पूछा उसको सदन से बाहर करा दिया। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस ने कोई गलती करी भी हो तो लोगों ने उसकी सजा दी, लेकिन आप उससे तो 4 कदम आगे निकल गए ना। तो आप तो इस देश में तानाशाही ला दी कि आपके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकता, संसद में कोई बोल नहीं सकता, संसद में बोले तो संस्था चली जाएगी। ये तो आपने उदाहरण दिया है। भाई जब वो संगोल लेकर आए थे तो लोगों को मिला कि ये न्याय का दंड है, लेकिन क्या पता ये अन्याय वहीं से शुरू हो गया। आपने उसको अन्याय का लाठी बना दिया। तो आप अपने 10 साल का हिसाब किताब देंगे ना। आपने तो महंगाई की मार बहुत हुई, मोदी सरकार की बात करके आए थे, रोजगार की मुद्दों को लेकर के आए थे, शिक्षा की बात करके आए थे, स्वास्थ्य की बात करके आए थे। महंगाई कहां पहुंच गई अब देखिए। भाई रोजगार का क्या हाल है आप देखिए। सड़कों पर रोजगार का आंदोलन हो रहा है और आप लाठी मार रहे हैं नौजवानों को। तो आपकी जो 10 साल की विफलता है उस पर आपको चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं और फिर जब कोई सवाल खड़े हो जाते हैं तो फिर आप अपनी ईडी को, सीबीआई को आगे भेज देते हैं। ईडी को आप इलेक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाकर रखे हुए हैं कि अगर कोई सवाल खड़े कराएगा ईडी जाएगा, ईडी उसको जेल भेज देगा। ये तो आपने इस देश के जनतंत्र का हालात कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि अब देश के नौजवान अपनी रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। चिंता ना करें। आपके ये जो नए नैरेटिव कहानियां प्रवचन देते हैं ना, उस प्रवचन के नाम पर वोट नहीं करेगा। अब इस देश के नौजवान गृहिणियां महंगाई के नाम पे वोट करेंगे। आप चिंता ना करें, हम घर घर जाएंगे और इस देश के नौजवान, इस देश के जनता, इस देश के सिटीजन अब तानाशाही के खिलाफ वोट करेगा।